बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 12 नवंबर है, दिन है जुमातुल मुबारक का और साल 2021। सबसे पहले तो उन दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन आज के इस प्रोग्राम में दो ख़बरें आपके साथ शेयर करेंगे। आज की हमारी दोनों ख़बरें मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो में बड़ी अहमियत की हामिल हैं और आज की इन दोनों ख़बरों से आप तमाम देखने वाले इस बात को जान पाएंगे, इस बात का अंदाज़ा लगा पाएंगे कि शहर इक़्तिदार में, कैपिटल सिटी में वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ किस किस्म की सियासी खिचड़ी पकने जा रही है या किस किस्म की सियासी खिचड़ी जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज की इन दोनों ख़बरों की डिटेल में जाने से पहले मैं दो बातें आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करना चाहूँगा और उन दोनों बातों को करने का मकसद ये है कि आज की हमारी जो ख़बरें हैं उन्हें समझने में आपको, तमाम देखने वालों को किसी किस्म की दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो पहली बात तो यह है कि आजकल शहर इक़्तिदार का जो सियासी मौसम है उसमें बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो तब्दीलियाँ देखने को मिल रही हैं। अपोजिशन की तमाम सियासी जमातें पिछले कुछ दिनों से ये देखा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो है वो गैर मामूली तौर पर मुतहरिक हो गई हैं और ज़राए की तरफ से बताया गया है कि अपोजिशन की सियासी जमातों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो हिकमत अमली बनाई थी, अब उस हिकमत अमली को तब्दील करने पर गौर करना जो है वो शुरू कर दिया गया है। और इस हवाले से बताया गया है ज़राए की तरफ से कि अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ जो रवां हफ्ते लाहौर से शहर इक़्तिदार पहुँचे थे, कैपिटल सिटी पहुँचे थे, उन्होंने पिछले 48 घंटों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उनके साथ 5 मुलाकातें की हैं। और इस बात को बड़े गौर से देखा जाना चाहिए कि ऐसी क्या बातें थीं जो शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की पहली मुलाकातों में ना हो सकें, जो दूसरी मुलाकातों में भी उस एजेंडे को, उस नुक्ते को डिस्कस नहीं किया गया और फिर क्या वजह बनी कि तीसरी मुलाकात भी शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी को करना पड़ी, तीसरी के बाद चौथी मुलाकात करना पड़ी और फिर बात जो है वो 5 मुलाकातों तक पहुंच गई। इन मुलाकातों के हवाले से नाज़रीन ज़रा ये बताते हैं कि इन तमाम मुलाकातों का जो एजेंडा था वो एक नुकाती एजेंडा था और वो एजेंडा ये था कि किस तरीके से हमने वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को वज़ारत उज़्मा की सीट से हटाना है, उन्हें इक़्तिदार से बाहर करना है। और इन मुलाकातों में ज़राए इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं कि इस मुलाकात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर मियां शहबाज शरीफ को ये प्रपोज़ल पेश किया गया है कि अगर किसी जगह पे अपोजिशन के दीगर सियासी जमातें अगर ये समझती हैं मासवाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौजूदा हालात में भी उन्हें जब तक एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, ताकतवर हलकों की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता, हमें मरकज़ और पंजाब में उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक अदम एतमाद नहीं लानी चाहिए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इन मुलाकातों में शहबाज शरीफ साहब से कहा है कि अगर आप समझते हैं कि आपकी कोई रिजर्वेशन मौजूद है कि पहले आपको कोई ग्रीन सिग्नल मिले, फिर हम जो है वो मरकज़ और पंजाब में इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद को लेकर आएँ। हम ये कन्फर्म हैं, हम ये समझते हैं कि हालिया कुछ अरसे में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक बड़े कौमी सलामती के रियासती इदारे में की गई है, उसके बाद वो जो ताकतवर हल्के हैं वो मुकम्मल तौर पे गैर जानिबदार हो चुके हैं। लेकिन प्रपोज़ल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से मियां शहबाज शरीफ को ये पेश किया गया कि चलें आपकी रिजर्वेशन को दूर करने के लिए, आपकी तशवीश को दूर करने के लिए और इस बात को चेक करने के लिए क्या वो हल्के न्यूट्रल हुए हैं, गैर जानिबदार हुए हैं, नहीं हुए, तो क्यों ना हम सादिक संजरानी जो कि चेयरमैन सेनेट हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक अदम एतमाद लेकर आते हैं। वहाँ पर हमारी अक्सरियत मौजूद है, वहाँ पर हुकूमत जो है वो मिनॉरिटी में, अक़लियत में मौजूद है और हमें 8 से 9 सेनेटर की सेनेट में जो है वो अक्सरियत हासिल है। तो ये प्रपोज़ल जो है बताया जा रहा है कि अब नई प्रपोज़ल जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मुस्लिम लीग नवाज़ को पेश कर दी गई है। लेकिन और भी कुछ डेवलपमेंट हुई हैं, वो भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। दूसरी जो बात मैंने आपके साथ शेयर करनी थी वो ये है कि इन मुलाकातों के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से एक मुश्तरका डेलीगेशन बनाया गया, जिसके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जिसे हेड कर रहे थे खुर्शीद शाह जो कि साबिक अपोजिशन लीडर हैं और मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से उस डेलीगेशन को हेड कर रहे थे ख्वाजा साद रफ़ीक। और ये मुश्तरका जो पीपल्स पार्टी और नून लीग का डेलीगेशन था, वफ़द था, इससे मुलाकात की है मुस्लिम लीग काफ के 2 सीनियर रहनुमाओं के साथ, जिसमें एक सेनेटर हैं कामिल अली आगा और दूसरे हाउसिंग के मिनिस्टर हैं तारिक बशीर चीमा। इस मुलाकात के हवाले से अब तक जो रिपोर्ट किया गया है उसमें यह बताया गया है कि इस मुलाकात में हुकूमत जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो कि पहले तो अभी मौखर कर दिया गया था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि ग़ालिबन हुकूमत जो है वो 16 नवंबर को दोबारा पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाना चाहती है। उस मुलाकात में उस
इजलास के हवाले से, मुश्तरका इजलास के हवाले से इस डेलीगेशन ने जाके काफ लीग से दरख्वास्त की है, तकाज़ा किया है कि ये जो इंतखाबी इस्लाहात का बिल हुकूमत मुश्तरका इजलास से मंजूर कराना चाहती है, आप इस सारे अमल से ख़ुद को लाताल्लुक़ कर लें। आप इस कानून साजी में, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन शामिल है, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आई वोटिंग की जो है वो सहूलत देना भी शामिल है, आप इस सारे मामले में हुकूमत को सपोर्ट ना करें। हुकूमत का जो बिल है उसे पास कराने में हुकूमत को मदद या मामनत फराहम ना करें। और इस मुलाकात के हवाले से ज़रा ये भी बताते हैं कि काफ लीग के रहनुमाओं की तरफ से इस डेलीगेशन को, इस वक्त को ये बताया गया है कि हमारे हुकूमत के साथ जो है वो इख्तलाफात मौजूद हैं, और इख्तलाफ इस नुक्ते पर मौजूद है कि इससे पहले जो भी लेजिस्लेशन होती रही हम हुकूमत को सपोर्ट करते रहे, लेकिन ये मुस्तकबिल की एक बड़ी अहमियत की हामिल कानून साजी है। लेकिन इससे पहले ये जितनी भी कानून साजी हुकूमत की तरफ से की गई, गालिबन चाहे ये मौजूदा इंतखाबी इस्लाहात का बिल क्यों ना हो, ऐसे तमाम बिल तैयार करने से पहले और पार्लियामेंट में लाने से पहले हमारे साथ किसी किस्म की जो है वो मुशावरत नहीं की जाती, हमें एतमाद में नहीं लिया जाता, हमें ब्रीफिंग नहीं दी जाती, हमें एतमाद में नहीं लिया जाता। तो इस पर इस मुलाकात में जो एक नतीजा, जिस बात पर इत्तफ़ाक़ किया गया है, ज़रा इस बारे में ये बताते हैं। जो रिपोर्ट भी किया गया है कि काफ लीग के इन दोनों रहनुमाओं की तरफ से इस बात का इंदिया दिया गया है कि ये जो मुशावरत का सिलसिला अपना नून लीग और मुस्लिम नवाज़ और पीपल्स पार्टी की तरफ से आगाज़ किया गया है इंतखाबी इस्लाहात की कानून साजी से मुतल्लिक, इस सिलसिले को आगे भी जारी रखा जाएगा। इस मामले पर मज़ीद मुशावरत की जाएगी और हम अपनी क़यादत के साथ मुशावरत करके भी आपको इस हवाले से जो है वो जवाब देंगे। लेकिन ये मुशावरत का सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं होना चाहिए, इस बातचीत को हम आगे भी जो है वो जारी रखेंगे। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि हुकूमत के एक बड़े इत्तेहादी ने अपोजिशन की दो सियासी जमातों को अपनी तरफ से इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर बातचीत के लिए, मुज़ाकरात के लिए, मुशावरत के लिए जो है वो ग्रीन सिग्नल दे दिया है। दूसरी बात भी हमारी आपके साथ हो गई। अब आज की जो हमारी दो ख़बरें हैं वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं, ताकि क्योंकि ये दोनों बातों बताने का मकसद यही था कि जो दो ख़बरें हैं उसे आप समझने में आपको किसी किस्म की दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपको नाज़िम पता है कि PDM में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, अवामी नेशनल पार्टी भी शामिल थी, और फिर इस्तीफ़े देने के मामले पर और जो शोकास नोटिस शाहिद खाकान अब्बासी, जिन्हें PDM का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था या सेक्रेटरी जनरल बनाया गया था, उनकी तरफ से जो शोकास नोटिस जारी किए गए, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी ने PDM से अपनी राहों को जुदा कर लिया था। और उसके बाद मौलाना फजल रहमान की तरफ से एक स्टेटमेंट भी दिया गया कि हम मतमन्नी हैं, हमारे हाथों में उनकी उंगलियां हैं, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मर्ज़ी है कि वो अपनी उंगलियां हमारे हाथों से छुड़ा लें या हमारा हाथ जो है वो कस के वो थाम लें। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसके बाद जवाब दे दिया कि हम PDM में बिल्कुल शामिल नहीं होंगे, हमारी एक अपनी शनाख्त है, हम बढ़ चढ़ कर जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा फासले पैदा हो गए थे और लग नहीं रहा था कि ये दोबारा से इकट्ठे होंगे, दोबारा एक दूसरे के साथ जो है वो ये शामिल हो गए या किसी किस्म की कोई बड़ी डेवलपमेंट, सियासी डेवलपमेंट हो सकती है। तो अब जैसा कि मैंने आगाज़ में बताया कि शहर इक़्तिदार का जो सियासी मौसम है बड़ी तेज़ी के साथ उसमें तब्दीलियाँ देखने को मिल रही हैं। अपोजिशन की सियासी जमातें इमरान खान के ख़िलाफ़ गैर मामूली तौर पर मुतहरिक हुई हैं। तो आज एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है और जो नतीजा है, पिछले दिनों जो खुर्शीद शाह ने पहले शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की और फिर जाके उन्होंने मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात की, तो इस मुलाकातों का जो है वो खुर्शीद शाह की कोशिशों का नतीजा ये निकला है कि आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात कर रहे हैं। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है कि ये मुलाकात हो चुकी हो। इस मुलाकात के हवाले से दोनों सियासी रहनुमा कोई एलामिया भी जारी कर चुके हों, मीडिया पे टॉक कर चुके हों, लेकिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। इससे पहले ये देखा गया कि जब PDM में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल थी तो वो उसका जो एक रोल था, उसका जो कंडक्ट था, वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत को सपोर्ट कर रहा था, उससे इमरान खान की हुकूमत को मदद मिल रही थी। लेकिन हालिया दिनों में जो हुकूमत की तरफ से TLP के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उनकी जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये समझते हैं कि उनकी जो वालदा हैं और पीपल्स पार्टी के लोग ये समझते हैं कि उनके जो साबिक़ा सरबराह थी बेनज़ीर भुट्टो, उसका जो कत्ल था उसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग शामिल थे। तो ये बात भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़हन में है कि अब हम मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बीबी के कातलों के साथ मुज़ाकरात करने और उन्हें आम माफ़ी देने के लिए जा रहे हैं। तो हम एक ऐसी सियासी जमात को किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए शायद उन मुज़ाकरात को भी लेके अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो रजू कर रहे हैं दोबारा से PDM के सरबराह की तरफ, अपोजिशन की सियासी जमातों की तरफ। और यही आपने देखा कि 48 घंटों में जो 5 मुलाकातें हुई हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी की, तो ये तमाम चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं। और आज इस मुलाकात के बाद
नतीजा क्या निकलेगा, लेकिन बज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पीटीआई को, इमरान खान को सपोर्ट मिलती थी, शायद वो सपोर्ट जो है अब मौजूदा हुकूमत को ना मिले और शायद इस मुलाकात के बाद कोई ऐसा लाहेअमल बनाया जाए जिसका नुकसान जो है वो इमरान खान साहब या उनकी हुकूमत को जो नुकसान जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में फ़ेस करना पड़े। दूसरी जो ख़बर है वो ख़बर ये है कि वफाकी हुकूमत के एक और इत्तेहादी ने भी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कह लें या वफाकी हुकूमत कह लें, उसे जो है वो सुर्ख झंडी या लाल झंडी दिखा दी है। और ये इत्तेहादी है मुस्लिम लीग फंक्शन, जो कि जीडीए का हिस्सा है। और मरकज़ में जो जीडीए के अरकान असम्बली हैं वो 3 अरकान असम्बली जो है मौजूद हैं, जो हुकूमत को सपोर्ट करते थे। अब पता, मैं इसलिए कहता हूँ उसको सपोर्ट करते थे क्योंकि ये जो स्टेटमेंट सामने आया है मुस्लिम लीग फंक्शनल सिंध के जो सेक्रेटरी हैं सरदार अब्दुल रहीम, उनकी तरफ से कहा गया है कि हमने इत्तेहादी होने के नाते जितना सपोर्ट करना था वफाकी हुकूमत को, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हमने सपोर्ट कर लिया, लेकिन अब हमने लाताल्लुक़ी अख्तियार कर ली है। अब हम वफाकी हुकूमत के इत्तेहाद में शामिल नहीं रहे और अब हम मरकज़ में जो इमरान खान की हुकूमत है उसके ख़िलाफ़, उसकी कारकर्दगी के ख़िलाफ़, उसकी परफॉर्मेंस के ख़िलाफ़ या उसकी गवर्नेंस के ख़िलाफ़ जो है वो खुलकर बात कर सकते हैं। तो ये सारी डेवलपमेंट्स, अब इसका नतीजा क्या निकलेगा मैं नहीं जानता। इमरान खान के जो कार्ड्स हैं वो उनके अपने हाथ में हैं, उन्हें अपने फ़ैसले करने हैं, लेकिन अपोजिशन जो कर रही है वो इत्तलात जो है वो मीडिया में रिपोर्ट हो रही हैं, वो चीज़ें सोर्सेज के ज़रिए सामने आ रही हैं। कल शेख रशीद साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उनका ये कहना था कि आइंदा जो 3 से 4 महीने हैं, मार्च तक गालिबन शेख रशीद साहब ने कहा था कि उसमें सियासी माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा, सियासी पारा ऊपर को जाएगा। लेकिन उनका ये भी कहना था कि इमरान खान अपने 5 साल पूरे करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, वफाकी वज़ीर हैं, वज़ीर दाखिला हैं, और ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को समझ आ जाए कि हुकूमत का मिनिस्टर कभी ये नहीं कहेगा कि हम 5 साल पूरी नहीं करेंगे। चाहे वो इमरान खान की हुकूमत का मिनिस्टर हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हुकूमत का मिनिस्टर हो, चाहे वो नून लीग की हुकूमत का मिनिस्टर हो, वो कभी नहीं कहेगा कि हमारा जो वज़ीर आज़म है वो 5 साल पूरा नहीं करेगा। क्योंकि अगर मिनिस्टर ये बयान देगा कि 5 साल पूरे होने के हवाले से बहुत सारे खदशात पैदा हो चुके हैं या ख़तरात के बादल मंडला रहे हैं, तो उसके बाद जो अपोजिशन होती है वो फिर ज़्यादा ताकत के साथ, ज़्यादा तमन्नाई के साथ जो है वो हुकूमत पे चढ़ दौड़ती है कि ये गिर चुके हैं और इन्हें हम गिराने के लिए या इन्हें भगाने के लिए हम मज़ीद ताकत के साथ जो है उनके ख़िलाफ़ अपनी कोशिशों को तेज़ करें। तो ये आज का हमारा वीलॉग, उम्मीद करते हैं कि आप तमाम देखने वालों को पसंद आया होगा। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।